शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 14 जनवरी 2026। वैसे 14 जनवरी का अपने जीवन में, आप सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण और पावन महत्व है, और वो है कि आज ही हमारे परम पूज्य परम जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये तो बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है। मुझे भी ईयर मालूम नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने पैन कार्ड बनवाया था परम जी का बोकारो में, तो उन्होंने एक इमेजिनरी, क्योंकि इनकम टैक्स वाले तो उनका उम्र तो बहुत था, तो एक ईस्वी सन तय किया उन्होंने और बोला कि मेरा डेट और महीना यानी 14 जनवरी सही है, लेकिन ये जो है साल है वो पैन कार्ड में है, बट वो उससे बहुत पहले के। एनीवेज, हमको उसमें नहीं जाना है, आपको उसमें नहीं जाना है। सबसे पहले हम लोग 3 परमनाद करेंगे परम जी के इस जन्मदिन के अवसर पर। जैसे हम लोग अपने घर में बच्चों का, अपना या किसी रिश्तेदार का जन्मदिन मनाते हैं, तो ये तो सर्वोपरि हम लोगों के गार्जियन ही हैं। और तो 3 परमनाद और 11 वाक्य मैं बोलूँगा, और उसके बाद पृथ्वीवाई में जो छोटी छोटी बातें कुछ होती है सबके मन में, मेरे मन में भी रहा है, और शुरू में तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा जो जानना चाहिए। बहुत लोगों को पता है, लेकिन मैं तो सबसे पहले 3 परमनाद। चरणम शरणम गच्छामि। मैं 11 वाक्य बोलता हूँ, और जब आप वीडियो देखें तो आपको अच्छा लगे तो आप भी 11 वाक्य बोलिएगा। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। मेरा मन पृथ्वीवाई में लगा रहे, लोगों को, अधिकतम लोगों को पृथ्वीवाई से लाभ भी दिलाऊं, खुद भी लाभ लूं, और वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग और आनंद में रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीवाई सिखाऊंगा। तो आज मकर संक्रांति का भी दिन है, और परम जी के हिसाब से हमारा जो नव वर्ष है वो आज से ही शुरू होता है। तो हम अपने परिवार के, मैंने आप लोग हमारे परिवार हैं, परम परिवार के सभी सदस्यों को, सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। और परम जी आपकी सभी सुखद इच्छाओं को पूरी करें, आपको अधिकतम निरोग रखें, प्रसन्न रखें, यही मेरी विनती है उनसे। और परम नाद करते रहिए, उसका लाभ 3-4 महीनों में आपको अनुभव उसका होने लगेगा। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा जो छोटी छोटी बातों के लिए मन में आते रहते हैं कि ये नहीं हुआ तो ये क्या करूं, वो नहीं हुआ तो क्या करूं। तो मान लिया कि हमने कोई एक इच्छा के लिए, कोई भी इच्छा के लिए, कोई भी एक इच्छा के लिए पत्र किया, तो पत्र कैसे करते हैं आपको पता है कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि,
अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। योग्यता के अनुसार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 महीने का वेतन, सैलरी 20 इंस्टॉलमेंट्स में परम जी को दूंगा या दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। ये मैंने एक उदाहरण दिया। अब मान लिया, ये तो मैक्सिमम अलाउड है परम जी के द्वारा, मैक्सिमम उन्होंने ही निर्धारित भी किया है कि एक नई नौकरी लगनी है तो योग्यता के अनुसार ही लगेगी, ये ध्यान रखने का है। अब कुछ लोग क्या है कि पत्र करेंगे और अभी हम तो ग्रेजुएशन भी नहीं किए हैं लेकिन हमको ऑफिसर एंड यूपीएससी की नौकरी मिले, और तो वो नहीं होगा, ये ध्यान में रखने की बात है। तो जब हम कोई इच्छा 9वें वाक्य में मांगते हैं परम जी से और वो इच्छा होने में थोड़ी देर हो रही है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें होंगी जैसे हम 1 किलो चीनी में 1 क्विंटल चीनी चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते, लेकिन वो जो उनकी सिद्धियां हैं ना, वो बोलते थे कि सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर की चीज़ है वो सब जानती है। और हम बनावटी भी गरीब बनेंगे तो भी समझ में आ जाएगा उन सिद्धियों को, अदृश्य अलौकिक शक्तियों को, सुपर नेचुरल पावर को, कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये तो 100 रुपया दे सकता था लेकिन 5 रुपया देना चाहता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो मान लिया कि हम किसी इच्छा के लिए 100 रुपये का पत्र किए हैं, पकड़ राशि हमने 100 रुपया तय किया है। अब इच्छा कुछ देर से हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको रिवाइज़ करना चाहिए। और रिवाइज़ तब तक करना चाहिए कि जब हमारी एक लिमिट है ना, कि हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते भाई, तो फिर प्रचार को बढ़ाना पड़ता है। पैसे का एक लिमिट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ट्रेन में मुझे बर्थ नहीं मिल रही है, टीटी मांगता है पैसा, भाई 1000 दो तो दे दूंगा बर्थ। भाई मेरी एक क्षमता है कि भाई 500 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ, 500 में देना है तो दो, नहीं तो मत दो। तो उसी तरह से हम जितना दे सकते हैं वहाँ तक, लेकिन रिवाइज़ कैसे करना है। तो मान लिया कि 100 रुपया का, मैंने अभी बताया कि 100 रुपया के लिए कोई इच्छा है, तो पकड़ राशि हमने 100 रुपया तय की है। तो अब उसको रिवाइज़ करना है तो कैसे करेंगे। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे व्यापार की आय बढ़ा दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपये की जगह 200 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो 100 रुपये जो पहले हमने एक प्रतिज्ञा की थी, ये व्यापार की आय मैंने एक उदाहरण दिया है, इसमें जिसकी जो इच्छा होगी वो उसके बारे में बोलेंगे। और इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपये के बदले 200 रुपये परम जी को दूंगा। तो ऑटोमेटिकली ये रिवाइज हो गया, मैंने अब उसमें कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये एक सीमा समाप्त हो जाए कि भाई मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता हूँ, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। और परम जी को इसमें कुछ ये भी नहीं है उनके, भाई क्यों इतने ही रुपया मांगा, इतने ही क्यों कहा। ये तो इतनी छूट दे दिए हैं परम जी हम लोगों को कि हम लोग अपने हिसाब से अपनी इच्छा पूरी करते हैं, करवाते हैं, और उनको पकड़ की राशि का प्रतिज्ञा हम लोग करते हैं। तो बदले में बोलना है 100 रुपये के बदले 200 या 500 के बदले 1000 रुपया परम जी को दूंगा, वो एक उदाहरण है। तो वो काम बन जाएगा। अब एक लिमिट हो जाएगा तो थोड़ा प्रचार की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। हमारे 10 नए व्यक्ति को मैं कुछ बोलता हूँ इसलिए कि जो व्यक्ति जितना चाहें अपना बोले, जितना कर सकते हैं। आजकल प्रचार करना थोड़ा आसान है, सोशल मीडिया
प्रचार कैसे करना है मैं भेजूँगा और कुछ डिस्क्रिप्शन में भी दूँगा। 2 चिट्ठियाँ तो परम जी ने बनवाई थी कि स्कूल्स के लिए मैंने पोस्ट भी किया है एक बार, और एक व्यापार के लिए, बड़े-बड़े लोग व्यापारी हैं, उनको भी चाहिए। सबको लाभ तो सबको चाहिए, है ना? तो उसमें 5 रुपए का टिकट साट के भेजने लायक है, तो वो भी मैं भेजूँगा कुछ लोगों को, और करेंगे तो काफ़ी प्रचार हो जाएगा। और देखिएगा कुछ लोग उसमें आपको अप्रोच करेंगे, अपना नंबर उसमें डाल दीजिएगा। उस चिट्ठी में मेरा नंबर डाला हुआ है, तो वर्ड वर्ड फाइल में है, तो उसको डिलीट करके अपना नंबर डाल के और 5 रुपीज़ के एनवेलप में टिकट साट के और ड्रॉप कर देना है। नोन एड्रेसेज में बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज में हैं, सबको लाभ मिलेगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी मिलेगा, मेडिकल रिसर्च के लिए भी मिलेगा। तो एक तो है कि रिवाइज कैसे करना है, दोबारा पेपर कैसे करना है। अब परम जी ने कोई थंब रूल नहीं बनाया था, एक सिर्फ नौकरी के लिए उन्होंने कहा कि नौकरी में 1 महीने का वेतन पेपर में कोई करेगा, पकड़ राशि तय करेगा। पहले 10 इंस्टॉलमेंट में होता था, फिर परम जी स्वयं उसको रिवाइज कर दिया कि नहीं ठीक है, 20 इंस्टॉलमेंट भी चलेगा, खाएगा पिएगा क्या। तो मान लिया कि एक कोई ऐसी नौकरी मिली है जिसमें 1 लाख रुपए सैलरी पहला वेतन मिला, तो उसका 5,000 रुपये हर महीने दे देंगे वो परम जी को, हो जाएगा। और नौकरी की समस्या के बारे में भी मैंने अलग से किया है वीडियो। बहुत तरह के बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशन, डिज़ायर्ड स्टेशन में ट्रांसफ़र, डिज़ायर्ड ये जगह पे कि भाई मैं मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो जाए, मेरे नीचे वाले मेरी बात माने, मेरे ऊपर के अधिकारी ही मेरी बात माने, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहे, कोटा पूरा हो जाए। आजकल तो अधिकतर इंस्टीट्यूशन में क्या है कि एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स के लिए कोटा फिक्स कर देते हैं लोग, मैनेजमेंट, कि आपको इतने काम करने हैं, आपको इतना टारगेट पूरा करना है ना? तो वो सब होता है इसमें। तो ये है। और एक और है, तो मैं ये कह रहा था कि कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि शादी, एक शादी की भी समस्या बहुत रहती है, बच्ची की शादी, बहन की शादी, बेटी की शादी। हाँ, तो अब अपनी क्षमता, उसमें भी वही रूल लागू होगा कि हम कहाँ तक दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, प्रचार ज़्यादा भी कर दीजिएगा या प्रचार ज़्यादा करने से भी कम पैसा में ही करना है, लेकिन परम जी के द्वारा जो शादियाँ होगी इसमें पृथ्वीबाई से, तो जितना हम परम जी को देने की प्रतिज्ञा करेंगे ना, उससे कई गुना परम जी सेव कर देंगे। उससे क्या होगा, लड़के वाले कम से कम खर्च में शादी करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, कुछ डिमांड नहीं करेंगे, बहुत तरह की सुविधा होती है उसमें। तो मैरिज के लिए भी कुछ खास ऐसा नहीं है कि अगर हम देने लायक हैं तो हम 1 लाख भी दे सकते हैं, टाटा बिरला के यहाँ तो 2 करोड़ भी दे सकते हैं, 5 करोड़ भी दे सकते हैं। हाँ, और एक बात है कि परम जी के पृथ्वीबाई से जो शादियाँ होती हैं उसमें सेपरेशन नहीं होता हस्बैंड वाइफ का, सेपरेशन हर तरह से, यानी बाय डेथ और बाय डिवोर्स और एनीथिंग, और दोनों परिवार में संबंध अच्छा रहता है। नहीं तो मैंने कई परिवार देखे हैं कि शादी हो गई और पूरे जीवन फिर बातचीत भी नहीं है वर पक्ष और वधू पक्ष के लोगों में, है ना? तो ये सब नहीं होगी, संतानहीनता नहीं होगी, संतान यानी कि इशू, बच्चे भी होंगे और मेधावी होंगे, माने बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ये सारी बातें होती हैं। किन्हीं को कुछ और कुछ जानना हो तो मेरा जहाँ तक नॉलेज है, चाहे जितना मैं सीख पाया हूँ परम जी से, वो मैं पूरा शेयर करूँगा। कुछ भी अपने पास न छिपाऊँगा और न ही कुछ ये कोशिश करूँगा कि वो सिर्फ मैं ही वो विद्या जानूँ। मैं सब कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तो आज नहीं तो कभी जाऊँगा दुनिया छोड़ के, सब कुछ जाएगा, वो निश्चित है। हाँ, ऑफ कोर्स परम योग जो करते हैं, परमनाथ करते हैं, वो आकस्मिक मृत्यु उनकी नहीं होती, अंतिम मृत्यु तो निश्चित है। वो तो कोई नहीं बचा है, तो हम लोग कहाँ से बचेंगे, है ना? तो शायद
ऐसी ऐसी और कई बातें हैं, लेकिन एक दिन में तो सब नहीं हो पाएगा। तो इच्छा पूरी नहीं हो तो पहले तो अगर पुराने हम हैं पकड़ कर रहे हैं तो देखना है कि पहले का कोई पकड़ राशि बकाया तो नहीं है। वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई चाहें तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप, वो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है, और उस पर कोई चाहे तो दे सकते हैं। वो परम जी के काम में ही लगेगा। परम जी का बहुत काम अभी हो रहा है, बहुत तरह का, जो उनके केसेस पेंडिंग है इनकम टैक्स का, या और भी सो मेनी। और फिर जब फंड कुछ आप लोग इकट्ठा करिए तो परम जी का जो सपना है, ड्रीम जो है कि हर 25 किलोमीटर पर एक छोटा सा ध्यान सेंटर बनाया जाए और लोगों को परम योग सिखाया जाए, तो उससे हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव काफ़ी उन्नति करेगा, लोगों का मन शांत रहेगा। तो ये जो रोज़ की हत्या, आत्महत्या, झगड़े झंझट कम से कम होंगे। किसानों की उपज 2 गुनी से 4 गुनी हो जाएगी, वो ज़्यादा धनी होंगे। उनके यहाँ दुर्घटना कम होगी, आग नहीं लगेगा, बाढ़ से हानि नहीं होगी। हजारों तरह के, लाखों तरह के लाभ हैं जो हम लोग पी3वाई से ले सकते हैं। तो शायद आज के लिए इतना काफ़ी है। लंबा वीडियो होता है, लोग बोलते हैं कि छोटा छोटा बनाइए, लेकिन बहुत छोटा बनाने में बहुत सा चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं हम। हो सकता है 3 मिनट में सिर्फ बताने के लिए 3 मिनट भी काफ़ी है, 3 मिनट से 30 मिनट, है ना। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ, और अपना सुझाव दीजिएगा, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। और परम जी को ये अपना गार्जियन मान के, अपने परिवार का एक सदस्य मान के, परम जी के लिए कुछ भोजन वगैरह के लिए, परम जी भोजन क्या अभी करेंगे, तो उनके लिए कुछ पैसे ज़रूर अलग से निकाल दीजिएगा, जैसे हम लोग बर्थडे में खर्च करते हैं ना, उस तरह से। और एक बात बता देता हूँ, 2 मिनट और, जब भी हम लोग जैसे होली है, दशहरा है, या और भी कोई फेस्टिवल में नए कपड़े पहनते हैं या कुछ करते हैं, तो परम जी के लिए भी कुछ चलिए उनके लिए भी कुछ, लेकिन परम जी के लिए कपड़े तो नहीं, कुछ पैसे निकालिएगा। और जब हम लोग कोई नया वस्त्र या नई घड़ी या नया कोई भी चीज़ अपने प्रयोग के लिए लाते हैं, तो उसको भी अर्पण कर दीजिएगा परम जी को। और 8 वाक बोल के 9वें में, हे परम जी, इस शर्ट में अपनी शक्ति दो, इसके पहनने से मैं अधिकतम निरोग और प्रसन्न रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पी3वाई सिखाऊंगा। तो ये सब चलता रहेगा, बहुत ही आनंद आएगा, और आपको आ भी रहा होगा, तभी आप जुड़े हैं पी3वाई से, परम जी से, तो उनका आशीर्वाद मिलता रहे। बस इतना कह के अभी मैं विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।